वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल देखने वाले सभी साथियों को मैं मेघराज सिंह की तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आज का टॉपिक हमारा, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे उन्हीं को मानते जो सच बोलना जानते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हमारा है कि जो भारत का जो सबसे पहला धर्म कौन सा है, या भारत का मूल धर्म कौन सा है, इस पर बात करेंगे आज हम। तो हमारे साथ में एडवोकेट संतोष जी, जो पिछड़ा वर्ग के मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। तो वो हमारे साथ जुड़े हैं, पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी भाई साहब। जी धन्यवाद। जी भाई साहब, जैसे हम देख रहे हैं भारत में बहुत सारे आजकल जो चल रहे हैं धर्म के नाम पर, मुसलमानों को या हिंदुओं में आपस में जो झगड़े चल रहे हैं और सिखों को लपेट लेते हैं। तो हम असल में जानना चाहते हैं कि आर्यों के आने से पहले, जैसे आर्यों ने जिक्र किया कि भारत में आर्य बाहर से आए हैं, इन्होंने अपना आप खुद ही जिक्र किया। तो आर्यों के आने से पहले भारत का जो मूल धर्म है वो कौन सा था, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वॉइस ऑफ मानवता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप भारत के ऐतिहासिक जो दस्तावेज हैं उसके आधार पे जो सवाल खड़े किए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपका सवाल है कि विदेशी आक्रमणकारी आर्य, ये बात सच है। देश दुनिया को जानने के 4 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। उसमें पहला स्रोत है इतिहास, दूसरा है भाषा शास्त्र, तीसरा है पुरातत्व, और अभी विज्ञान बहुत ज्यादा उन्नति किया तो डीएनए भी इतिहास को जानने का एक अत्यंत आधुनिक सबूत है। इन चारों सबूत के आधार पे आर्य विदेशी आक्रमणकारी है, ये प्रमाणित है। ये देश दुनिया को भी पता है, इसके एक नहीं हजारों लाखों सबूत हैं। तो विदेशी आक्रमणकारियों के आने के पहले भारत का मूल जो धर्म है वो समण धर्म है। समण धर्म को मानने वाले लोग संपूर्ण भारत में फैले थे, और आर्य विदेशी आक्रमणकारी जब भारत में हमला कर यहाँ अपना राजपाट स्थापित करने लगे, उस समय उनके साथ जो धर्म आया था उस धर्म का नाम था ब्राह्मण धर्म। क्योंकि ब्राह्मण धर्म अल्प मत का धर्म था, और इस धर्म को फैलाने वाले, बताने वाले, इनको जन जन तक पहुंचे इसका कोशिश करने वाले लोग एक जाति ब्राह्मण थे, इसलिए इस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म पड़ा। और समण धर्म भारत का प्राचीन धर्म है, मूल धर्म है। इसको फैलाने वाले लोग समण होते थे, जो इनको लोगों तक पहुंचाते थे, उसके गतिविधि को संचालित करते थे। समण अपने लोगों तक जाते थे, अब संपूर्ण भारत में घूम घूम कर इसका प्रचार प्रसार समण ही करते थे, इसलिए इस धर्म का नाम समण धर्म था। तो भारत का मूल धर्म समण धर्म है, और बाद में इस देश में आर्यों के साथ आया ब्राह्मण धर्म। तो भारत में ये भारत का मूल धर्म समण धर्म है। जी 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 जी। ऐसा भी देखा जाता है कि भारत में बहुत सारे समय समय पर जो भारत में और भी धर्म आए हैं और जो पड़े फूले हैं, इसके बारे में क्या ख्याल आपका? जो समण धर्म था उसको जब उसके बाद फिर बाद में बहुत सारे धर्म आए हैं, वो वो चले हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल आपका? जी भारत में जैसा कि मैं आपको बताया समण धर्म था, और समण धर्म में जब ब्राह्मण धर्म के लोगों ने मिलावट किया और वो विकृत हो गया, तब तथागत गौतम बुद्ध समण धर्म को आधार बना के बौद्ध धर्म का स्थापना किए। बौद्ध धर्म का आधार समण धर्म ही है, और आज से 2600 साल पूर्व इस देश में जैन धर्म, इसके बाद बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ, और समण धर्म को परिष्कृत किए तथागत गौतम बुद्ध, और निरंतर ये चला आ रहा है। लेकिन इस देश में समय समय पर अनेक धर्म अस्तित्व में आए। उसमें से महत्वपूर्ण जो धर्म है वो इस देश में दक्षिण भारत का बसवेश्वर जो हुए, जो लिंगायत धर्म के संस्थापक हुए। पूरे दक्षिण भारत में लिंगायतों का बहुत बड़ा संख्या है, उनकी मान्यता है। इसी तरीके से गुरु नानक देव जी महाराज इस देश में जो अपनी वाणियों से पूरे देश में घूम के, देश तक ही नहीं धरती के कई
देशों पे वो गए और अंततः 1699 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को खालसा पंथ का भी स्थापना हुआ। और खालसा पंथ के बारे में पूरे देश और दुनिया के लोगों को पता है कि बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का स्थापना की। और खालसा पंथ एक पंजाब या हरियाणा दिल्ली तक सीमित रहने वाली बात नहीं है। ये जो पंच प्यारे थे वो संपूर्ण भारत से आए हुए लोग थे। तो भारत में छुआछूत, ऊंच नीच, गैर बराबरी और जिनको नीच जात घोषित कर दिया गया था, ऐसे लोगों को कैसे उबारा जाए, उनको कैसे आजादी दिलाई जाए, इसके लिए भी खालसा पंथ का स्थापना हुआ। फिर इस देश में 6वीं और 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म आया। वो जो सूफी संत थे वो इस्लाम को लेके भारत में आए और भाईचारा, मसावात का पैगाम दिए। एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, हर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ईश्वर के आगे कोई बड़ा नहीं हो सकता, कोई छोटा नहीं हो सकता, ऐसा पैगाम उन्होंने दिया। और भारत के बहुत बड़ी संख्या के लोग समानता पे आधारित धर्म के कारण इस्लाम को कबूल कर लिए। तो ये समय समय पे भारत में अनेक धर्म अस्तित्व में आए हैं। उसमें जो बड़े बात है, उसमें समण धर्म के बाद जो मिलावट हुआ तो बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया, जैन धर्म अस्तित्व में आया जो समानता पे आधारित है। इसके बाद भारत में इस्लाम धर्म आया, वो भी समानता पे आधारित है। कोई भी इस्लाम को कबूल कर सकता है, कोई भी मौलवी मौलाना बन सकता है। फिर इस देश में लिंगायत धर्म आया, कोई भी उसमें गुरु और संत हो सकते हैं। इसके बाद इस देश में खालसा पंथ की स्थापना हुई, कोई भी ग्रंथी हो सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं, गुरुद्वारा सबके लिए खुला है, कोई भी अपनी सेवा और बात रख सकते हैं, कोई असमानता नहीं, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं। तो ऐसे समय समय पे भारत में अनेक धर्म फले फूले। जी जी। अपने एक जिगरा गया मुझे इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं। इस्लाम धर्म को ऐसा सुना जाता है कि एक हाथ में उनके हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। ये जबरदस्ती इन लोगों को मुसलमान बनाया गया जो भारत के मूल निवासी थे या मूल निवासी हैं। ऐसा क्या ये सचमुच है कि मतलब तलवार के दम पर इनको मुसलमान बनाया या सिर्फ बात फैलाई जा रही है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये सरासर गलत है। अभी भारत में लगभग 2021 का जनगणना जो होना है अभी हो नहीं सका है, पर एक अनुमानत 137 करोड़ भारत में लोग हैं। 137 करोड़ में आदिवासी जो संवैधानिक शब्द है अनुसूचित जनजाति, उनकी संख्या भारत में कुल जनसंख्या का 8.5% है। लगभग वो 13 से 14 करोड़ है। इसके बाद वो इस्लाम को नहीं मानते। इसके बाद इस देश में शेड्यूल कास्ट हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या भारत में लगभग 15 से 16% है। 137 करोड़ का अगर 15% या 16% निकालें तो लगभग 27-28 करोड़ शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे जो इस्लाम को नहीं मानते हैं। इसके बाद इस देश में अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी हैं, वो इस्लाम को नहीं मानते। उनकी संख्या भारत में लगभग 60 से 62% है। आप अनुमान लगाएं 137 करोड़ का अगर 62% निकालें तो पता चलेगा कि कम से कम 70 से 75 करोड़ हो जाएंगे। फिर इसके बाद जनरल हैं, वो इस्लाम को नहीं मानते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस्लाम को नहीं मान रहे, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है जनरल के रूप में। तो फिर 5वां वर्ग है धार्मिक अल्पसंख्यक। धार्मिक अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा संख्या है मुस्लिम का, इसके बाद सिख, इसके बाद ईसाई, इसके बाद बौद्ध, इसके बाद जैन। 5 धर्म को मिलाने से कुल जनसंख्या की ये 10.5% है। तो 10.5% के हिसाब से 5 धर्म को शामिल किया गया है। तो इस्लाम को मानने वाले मुश्किल से ऑल इंडिया लेवल पे 6 से 7% आ जाएंगे। तो 6-7% लोग अभी भारत में इस्लाम को मानते हैं, इस्लामिक मान्यता को स्वीकार किए हैं उनके बाप दादे। अगर तलवार के दम पे भारत में धर्मांतरण हुआ होता तो इस्लाम का राज भारत में, इस्लाम को मानने वाले लोग जो रेस है, मंगोल और मुगल एक वंश है, रेस है, वो लोग भी इस्लाम को मानते थे और उनका 750 साल लगभग भारत में राज था। अगर तलवार के दम पे इस्लाम को फैलाते तो आज भारत में बौद्ध बुद्धिस्ट नहीं होते, जैनी नहीं होते, खालसा पंथ के लोग नहीं होते, ब्राह्मण धर्म के लोग नहीं होते, लिंगायत धर्म के लोग नहीं होते, प्रकृति धर्म के लोग नहीं होते, ये होते ही नहीं।
ये एक अफवाह फैलाया जा रहा है, इस देश के अमन चैन को बर्बाद करना चाह रहे हैं। और फिर से वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण धर्म में चूंकि वर्ण और जाति उसका मुख्य है, बिना वर्ण और बिना जाति का ब्राह्मण धर्म नहीं चलेगा, वो चल ही नहीं सकता। आप कितने विद्वान हो गए, कितने पढ़े लिखे हो गए, चारों वेद के ज्ञाता हो गए, 8 उपनिषद के ज्ञाता हो गए, 21 स्मृति के ज्ञाता हो गए, 18 पुराण के ज्ञाता हो गए, रामायण महाभारत गीता के ज्ञाता हो गए, फिर भी आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण हैं, ये कहना आप दुनिया भारत में एक भी सबूत नहीं बता सकते कि फलाने व्यक्ति इतना विद्वान होने के बाद ब्राह्मण बन गया और ब्राह्मणों ने उन्हें जनेऊ संस्कार कराए और ब्राह्मण घोषित किए और कोई भी प्रमुख मठ पे उनको आसीन कराए। ऐसा एक भी एविडेंस या सबूत भारत में नहीं है। तो ये आरोप लगाना कि इस्लाम तलवार के दम पे फैला, ये सरासर गलत है, देश के लोगों को गुमराह करने की बात है। जबकि मैं पूरा आंकड़ा आपको बता चुका हूं, भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, जनरल और धार्मिक अल्पसंख्यक, ये 5 ग्रुप है, 5 वर्ग हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक एक स्वतंत्र वर्ग है। उसमें चूंकि कुल जनसंख्या का 10.5% में 5 धर्म के लोग शामिल हैं। ये सरकार का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है। और सरकारी दस्तावेज में ये बात है कि 10.5% भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और उसमें इस्लाम भी शामिल है। तो ये अपने आप में प्रमाणित है कि भारत में छुआछूत, ऊंच नीच, गैर बराबरी से परेशान लोग ही इस्लाम को कबूल किए। जी जी। अगर मतलब अगर हम भी बात अगर कर देते इसमें, अगर सबसे कमजोर आदमी ब्राह्मण है, अगर वह तलवार के दम पर मतलब इस्लाम कबूल करवा दे तो सबसे पहले ब्राह्मण एक भी नहीं बचता भारत के अंदर। तो सबसे जो कमजोर, सबसे जो दूसरे के टुकड़ों पर पड़ने वाले तो ब्राह्मण लोग, तो ये तो सबसे पहले तो इनको पढ़ना चाहिए था। तो ये बात गलत है, बिल्कुल उन्होंने साबित कर दिया है। दूसरी बात हम बात करेंगे, जैसे मतलब हिंदू बात कर रहे हैं, हिंदू की बात करते हैं। हिंदू शब्द जो है ना बहुत ही कंफ्यूजन वाला शब्द है। ये जिसको मर्जी देख के कह देते हैं ये हिंदू से निकला है, जैसे सिखों को कह देते हैं हिंदू में से निकले हैं, मुसलमानों को कह देते हैं हिंदू में से निकले हैं। तो क्या ये सचमुच ये हिंदू जो शब्द है ये कहाँ से आया है और कौन लेकर आया इसको, और किसका क्या अर्थ बनता है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, हिंदू शब्द 11वीं-12वीं शताब्दी में जब विदेशी आक्रमणकारी मंगोल भारत में आक्रमण किए, उस समय जो व्यापार वो लोग करते थे, तो जो नाप तोल में कमी बेसी करने वाले लोगों को वो 11वीं-12वीं शताब्दी में शब्द प्रयोग किए, हिंदूज, मतलब ठगी करने वाले लोग। ऐसा 11वीं-12वीं शताब्दी में पहली बार भारत में ये शब्द प्रयोग हुआ। क्योंकि इसका सबूत क्या है, जो वेद हैं, भारत के 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। भारत के 8 उपनिषद हैं, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। भारत में वैसे तो 102 स्मृतियां हैं, लेकिन 21 स्मृति प्रमुख है, उसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं है। भारत में 18 पुराण है, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। भारत में वाल्मीकि रामायण है, पंडित तुलसीदास दुबे जी का रामचरितमानस है, और यहाँ महाभारत है, गीता है, कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। तो आखिर ये शब्द आया कहाँ से? ये शब्द आया विदेशी आक्रमणकारी मंगोलों के द्वारा, मुगलों के द्वारा। वो ये पार्सियन शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है हिंदूज, और इसका हिंदी देवनागरी लिपि में ट्रांसलेट करें तो ठग, लंपट, राहजनी, लुटेरा, ऐसा इसका हिंदी देवनागरी लिपि में अर्थ है। और वो जब इसके और प्रमाण क्या है, ऐतिहासिक एविडेंस है कि जब जजिया कर उस समय का बादशाह औरंगजेब भारत के लोगों के ऊपर जजिया कर लगाया, तो इस देश के ब्राह्मणों ने कहा कि हम हिंदू नहीं है, हम जी। आवाज बंद हो गई आपकी, आवाज थोड़ा आवाज बोले जी। जजिया कर हिंदू के नाम पे देना पड़ा। तो ये बातें हैं, हिंदू भारतीय शब्द ही नहीं है तो भारत का धर्म कहाँ से होगा? भारत में ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म अल्पसंख्यक धर्म है। जैसे पार्सियन अल्पसंख्यक और पारसी धर्म है। भारत में पारसी धर्म के लोग हैं जो रेशियल है, वंशानुगत चलता है। ऐसे ही ब्राह्मण धर्म है भारत में, उसका ही एक नाम वैदिक धर्म है, उसका ही एक नाम सनातन धर्म है। ये रेशियल है, वंशानुगत है। और विश्व में सबसे अगर अल्पमत धर्मों में अगर सूची बनाई जाएगी तो उस सूची में ब्राह्मण धर्म भी आएगा। हिंदू शब्द विदेशी है, उसको आदिवासियों को
अनुसूचित जाति को, अन्य पिछड़ी जाति को इसके दायरे में लाकर भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था है, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, अन्य पिछड़ा वर्ग का, इसमें जो संवैधानिक विशेषाधिकार इन तीनों वर्गों को मिला हुआ है, ये इसका बोध अभी तक हो गया होता अगर अनु वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बीच में अगर हिंदू नाम की व्यवस्था नहीं आती तो अभी भारत में बहुत तेजी से ज्ञान विज्ञान का विकास होता, संवैधानिक अधिकारों का लगभग सभी का जो हक हिस्सा है वो उनको बहाल हो गया होता। मैं हिंदू शब्द के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये मुगलों की दी हुई गाली है। ये उस समय के महान नेता स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब में भी लिखा, सत्यार्थ प्रकाश में, कि हम हिंदू नहीं है, ये मुगलों की दी हुई गाली है, और वो उस समय आर्य समाज की स्थापना की। जी जी जी। जी, आपने ये जो स्वामी दयानंद जी की बात करी है, इसमें मतलब एक भोसड़े अपने इनके गुरु थे मतलब ब्राह्मणों के, इनको पंजाब में जब इधर से मतलब इनका दाल निकली तो पंजाब में जिसकी मर्जी जो भी जाता है उसको पंजाब वाले स्वीकार करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। तो पंजाब में एक हमारे गुरसिख हुए जिनका नाम गुरदित होया, गुरु यानी गुरदीप सिंह, उन्होंने उनको 3 बार विचार चर्चा में हरा के वहां से भगाया वहां से। तो 3 बार उनको हराने के बाद में उनको हार मानी उन्हें, तो वहां से पंजाब से हार खा करके या फिर वापस लौटे थे। तो ऐसे ऐसे भी मतलब गुरसिख पैदा हुए हैं दुनिया के अंदर, जिन्होंने हम भी खुला चैलेंज करते हैं कई बार, भाई आप अगर अगर आपके अंदर हिम्मत है, हम इसको ब्राह्मणों के जितने भी भारत में ये ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण की बात की, धर्म की बात की, ब्राह्मण असली में धर्म है ही नहीं है। ब्राह्मण धर्म होता ही नहीं है, क्योंकि जो ऊंच नीच जात पात और नफरत के ऊपर खड़ा है, वो धर्म कैसे हो सकता है? अगर ऊंच नीच जात पात और वर्ण व्यवस्था वाले भी अपना आप को धार्मिक समझते हैं, तो धर्म के मसले पर हम उसके साथ विचार चर्चा करना चाहते हैं। हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है किसी को, हमारा मकसद ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हारना और हमें हराना चाहता है तो भी हमें मंजूर है। तो हम हिम्मत दिखाएं कम से कम आने की, विचार चर्चा करने की, फिर देखते हैं क्या बनता है। जी, जो थोड़ा लास्ट में जो शब्द है, मैं जो एक क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन है वो, भारत में जो है हिंदी भाषा तकरीबन राष्ट्रभाषा है, तो ये क्या इसमें पूरे भारत में बोली जाती है हिंदी भाषा, सिर्फ या 2-4 हिस्सों में, कितने जगह बोली जाती है? इसके बारे में क्या कहेंगे हम? हिंदी भाषा जो है ये कितने? भारत का जो प्राचीन मूल भाषा है वो ब्राहुई है, पाली है, मगधी है, और इसके बाद भारत में भाषा या संस्कृत, पर अभी वर्तमान भारत में 8वीं अनुसूची, संविधान का 8वीं अनुसूची में संशोधन करके जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषा को मान्यता मिला था, पर अभी 22 भाषा को भारत में मान्यता मिली और संविधान को संशोधन करके 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में 121 भाषा है जिसको 10,000 लोग से ज्यादा बोलते हैं, और वैसे तो अभी जो एक आंकड़ा है कि 19,500 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं भारत में। जो मातृ बोली है, जब बच्चा जन्म लेता है, जब वो माँ से भाषा सीखता है तो वो बोली को सीखता है, बाद में अलग अलग भाषा का उसको ज्ञान होता है। तो ये कहना, हाँ ये जरूर है कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, पर वह संपूर्ण भारत में नहीं बोला जा सकता, नहीं जाता। तमिलनाडु में तमिल है, केरल में मलयालम है, आपके उधर कर्नाटक में अलग ही कन्नड़ भाषा है, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तेलुगु है, उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया भाषा है, बंगाल में जाएंगे तो बंगाली भाषा है, असम जाएंगे आसामीज भाषा है। हाँ ये जरूर है कि हिंदी भारत में लगभग समझा जाता है, और एक बड़े भूभाग में हिंदी का अस्तित्व है, पर भारत में विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न संस्कृति है, और विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग हैं। ये सभी को मिला के इसीलिए भारत को संघ शासित देश बनाया गया। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अभी मैं ओबीसी का आदमी हूं, अन्य पिछड़े वर्ग का आदमी हूं मैं, और आज भारत में मुझे शिक्षा अगर लेना है तो ओबीसी के नाम पे मिल रहा है, विशेषाधिकार ओबीसी के नाम पे है, सर्विस भी ओबीसी के नाम पे मिलेगा। हमारा यहाँ तक कि अगर हम ग्राम पंचायत का पंच का भी चुनाव लड़े तो वहां पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, ना कि हिंदू के नाम पे आरक्षित है। तो इस देश में जो भी अधिकार हिस्सा मिले हैं वर्ग आधारित है, अनुसूचित जाति के नाम पे, जनजाति के नाम पे, पिछड़े वर्ग के नाम पे, जनरल के नाम पे और धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम पे। ये संवैधानिक व्यवस्था है। पहले हजारों जाति उपजाति में बिखर चुके समाज को 5 हिस्से में लाकर वो भी सामाजिक समानता,
शैक्षणिक समानता और शेड्यूल कास्ट का जो अछूतपन था वो उसकी विशेषता है। आदिवासी भाइयों का, अनुसूचित जनजाति का सामाजिक समानता, शैक्षणिक समानता और ट्रेड ऑफ ट्राइब, ये सब जो गुण मिले वही आज भारत में अनुसूचित जनजाति हैं। जैसे हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हम भी इन्हीं दो वर्गों की तरह सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। और हम चूंकि मनुवादी व्यवस्था में, वर्णवादी व्यवस्था में हम सछूत थे, छूने लायक जातियां थी। जैसे हम तेली जाति के हैं, तो तेली जाति तेल हाथ से बनाता था। आज की तरह पेट्रोल, डीजल, बैटरी और सौर ऊर्जा नहीं थे। राजाओं का युद्ध चलता था, तेली के तेल से मसाल जलते थे। तो अगर मनुवादी व्यवस्था के लोग, ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग कहते नहीं ये तेली है, इसके तेल का हम उपयोग नहीं करेंगे, तो तेल कौन कौन बनाता? कुम्हार है, घड़े हाथ से बनाया। अगर बोलते नहीं कुम्हार घड़े बनाया, हम इसमें पानी नहीं पियेंगे, तो घड़ा कौन बनाता? नाई जिनको बना के रखे, बाल कौन काटता? धोबी है, गंदे कपड़े धो रहे हैं, अगर वो नहीं धोते तो कौन धोता? आज की तरह तो इतने कपड़े नहीं थे। ऐसे कामगार जातियों को, वैज्ञानिक सोच रखने वाले जातियों को सछूत बनाया गया, और वही सछूत वर्तमान भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग हैं। तो इस देश में वर्ग की व्यवस्था है, वर्ग आधारित हिस्से हैं, जनसंख्या है, पहचान है। ये किसी कीमत पे भारत में स्थापित हो, ताकि इस देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो आवाज बंद होगी आपकी जी। जी 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 लास्ट में बोले तो कुछ जाति के नाम पर, मतलब समझे नहीं, वो दोबारा बोलना उसको। जी, मैं जाति और धर्म के नाम पे पूरे देश में जो उन्माद पैदा किया जा रहा है, ये वर्ग व्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला है। भारत में जो मेरे ख्याल से आपको शायद कॉल आ रही है बीच में, शायद आवाज बंद हो रही है, आपकी आवाज आवाज नहीं आ रहा है। तो साथियों हम बताना चाहते हैं इसमें, आप थोड़ी आवाज ऑन करें अपना, इसका स्पीकर ऑन करें आप। संतोष साहू जी, आपका जो है ना स्पीकर ऑन कीजिए आप, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आवाज बंद आपकी। हाँ जी, बोलिए। तो साथियों हम बताना जी चाहते हैं कि भारत में जो है ना जी, बहुत सारे बोलते हैं कि हिंदू धर्म से निकला है, जैसे सिख धर्म को कहते हैं हिंदू से निकला है, इस्लाम को कहते हैं सिंधु से निकला है। कोई भी धर्म किसी धर्म का ऐसा नहीं होता है। और धार्मिक जो बातें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, धर्म का मतलब होता है सच्चाई और ईमानदारी। कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता, धर्म धर्म होता है। पहली बात तो धर्म के अंदर जो धर्म वो होता है जिसके अंदर सच्चाई और ईमानदारी है, और झूठ और बेईमानी वाला धर्म नहीं हो सकता, ऊंच नीच वाला कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म वो है समानता का, और ये जो है इंसानियत का, बराबरता का। दो आदमी प्यार बांटे, लव, मतलब दुनिया के अंदर मोहब्बत बांटे, उसको उसको धर्म कहते हैं। तो संतोष साहू जी, मैं लास्ट में सवाल करूँ आपसे, जैसे मतलब देखते हैं कि हिंदू, अगर बहुत सारे देखते हैं हिंदू बताते 33 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ बताते, ये कोई तो 100 करोड़ बता देते हैं हिंदू है। तो आप थोड़ा इसका खुलासा करें कि हिंदू कितने, कौन है हिंदू भारत में, कितने हिंदू हैं भारत के में रहने वाले, ताकि ये जो 100 करोड़ का जो बताते हैं लोग, 100 करोड़ है हिंदू है भी भारत में, हिंदू है ही नहीं कोई भारत में, इसके बारे में क्या कहें आप? ये लास्ट वाला। भारत में अगर सही इतिहास को खंगाला जाए, भाषा शास्त्र के आधार पे छानबीन किया जाए, पुरातत्व के आधार पे छानबीन किया जाए, डीएनए के आधार पे छानबीन किया जाए, तो चूंकि मैं पहले कह चुका हूं कि हिंदू शब्द जब भारतीय नहीं, तो हिंदू धर्म कहाँ से होगा? तो जी हिंदू धर्म नाम का भारत में कोई धर्म नहीं है। हाँ, भारत में धर्म है, सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, इस्लाम धर्म है, लिंगायत धर्म है, खालसा धर्म है, बौद्ध और जैन धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। आदिवासियों का जो धर्म है वो प्रकृति धर्म है, वो प्रकृति के पूजक हैं। प्रकृति का जो पानी है, आकाश है, हवा है, वही वही भगवान मानते हैं। तो ये कहना कि भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं, ये सरासर गलत है। अगर हिंदू सब हैं तो ये छुआछूत क्यों है? एक हिंदू दूसरे हिंदू से रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करता है? कोई विद्वान आदमी हर हिंदू विद्वता के आधार पे मंदिरों में जाके पूजा पाठ क्यों नहीं करता है? वो पूजा करे और ब्राह्मण उसके हाथ का प्रसाद खाएं, ऐसा क्यों नहीं होता है? ये ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म रेशियल धर्म है, और लोकतंत्र में सत्ता में कब्जा करने का ये एक आधार बनाया गया है
कि हम सब हिंदू हैं, बाकी मुस्लिम हैं, ऐसा ये नहीं। भारत में आदिवासियों का ब्राह्मण धर्म से कोई दूर तक रिश्ता नहीं रहा है। आदिवासियों का भारत में स्वतंत्र अस्तित्व है। उनकी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, टोटम सिस्टम है, जो उनको भारत के पांचों वर्ग में सबसे ज्यादा आज लैंड ऑफ ऑनरशिप का है, सेल्फ गवर्नेंस का है, जमीन का मालिकाना हक है, और स्वायत्त शासन का मामला है। ये हिंदू के नाम पे उनको नहीं मिला, अनुसूचित जनजाति के नाम पे मिला है। आज भारत में शेड्यूल कास्ट को शिक्षा में, नौकरी में प्रमोशन में, राजनीति में जो सुरक्षा मिला है वो हिंदू के नाम पे नहीं मिला है, अनुसूचित जनजाति के नाम पे मिला है। आज पिछड़े वर्गों को जो भी शिक्षा और नौकरी में 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट अगर बहाल किए तो ये हिंदू के नाम पे नहीं मिला है, अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम पे मिला है। फिर इस देश में अगर हिंदू हैं तो ब्राह्मण से आप पूछें आप क्या हैं तो बोलेंगे हम ब्राह्मण समाज के हैं। क्षत्रियों से पूछें आप क्या हैं, वो बिना संकोच के हैं हम क्षत्रिय हैं। वैश्य को पूछें आप क्या हैं, वो बोलेंगे हम वैश्य हैं। तो आदिवासी है, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड है, जनरल है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। तो फिर भारत में हिंदू कौन है? एक कमाल की बात है। मतलब इसका मतलब कि भारत में कोई हिंदू है ही नहीं है, सिर्फ हिंदू का एक गुलामी का एक जो गटर घुमा रखा है चारों तरफ, जो गुलामी का एक कह सकते हैं, गुलामी की चादर लेके घूम रहे हैं कि तुम भी हिंदू, बस हम ही नहीं हिंदू, ऐसा उनका मानना है। संतोष साहू जी, आप अगर लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं भारतवासियों को पूरे विदेश में? मैं बस ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत का प्राचीन धर्म समण धर्म है। समण धर्म में ब्राह्मण धर्म के लोगों के द्वारा मिलावट किया गया, तभी तथागत गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का स्थापना किए, स्वामी महावीर जी के द्वारा जैन धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद इस देश में समानता भाईचारा के आधार पर, क्योंकि इस देश का जो छुआछूत है, वर्णवादी जो व्यवस्था है वो पीछा ही नहीं छोड़ता है। वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बाद अति शूद्र, ऐसे जो व्यवस्थाएं हैं उससे जो पीड़ित लोग हैं वो समानता भाईचारा के आधार पर इस्लाम को कबूल कर लिए। इसके बाद इस देश में लिंगायत धर्म का स्थापना हुआ, फिर इस देश में खालसा पंथ की स्थापना हुई। तो इस देश में जो धर्म के नाम पे अन्याय अत्याचार करना चाहते हैं, धर्म को आधार बना के, अपना बहुमत बना के और उन्हीं के ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं, ऐसे जो एक मानसिकता इस देश में निरंतर चला रहा है, मैं भारत के अनुसूचित जाति से, जनजाति के भाइयों से, पिछड़े वर्ग के भाइयों से, समान वर्ग के भाइयों से और धार्मिक अल्पसंख्यकों के भाइयों से भी विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भारत में संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए संवैधानिक व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, ताकि भारत में कानून का राज रहे, संवैधानिक व्यवस्था और मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो और इस देश में खुशहाली आए। आप सब लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर भारत के संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर इस देश को मजबूत करने में अपना साथ सहयोग और जो हर संभव आपसे हो सके आप करेंगे, मदद करेंगे, ताकि भारत विश्व में नंबर 1 बने। क्योंकि भारत कोई भूखमरों का देश नहीं है, भारत में विश्व का सबसे अपार संपत्ति है और हम एक समृद्धशाली देश के नागरिक हैं और इसकी गरिमा उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, ऐसा मैं आशा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत जी, शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए आपका। संतोष जी, हमने बताना चाहते हैं कि बेगमपुरा राष्ट्र कहते हैं जिसको, गुरु रविदास जी का सपना है कि बेगमपुरा राष्ट्र का मतलब ये जहाँ पर बेगमपुरा का मतलब होता है जहाँ पर गम ना हो। हम चाहते हैं भारतवासियों को इस गुलामी के गटर से निकालना चाहते हैं। मुझे 1 करोड़ भारतवासियों का सहयोग चाहिए। 1 करोड़ लोगों से हम भारत की जो गरीब लोग चाहिए, मुझे कोई अमीर नहीं चाहिए, हमें भारत के 1 करोड़ लोगों के मतलब मेहनत से ही भारत की गरीबी मिटाएंगे और भारत के गरीबों को ही एक दिन भारत का बादशाह बनाएंगे। ऐसा सिस्टम लागू करेंगे कि भारत के अंदर जात पात का नामो निशान खत्म कर देंगे और जो छुआछूत ऊंच नीच इसको बिल्कुल वैसे खत्म कर देंगे वहां से। और जो मानने वाले इसको लोग मानेंगे उनके लिए हम अलग से कोई सिस्टम ऐसा करेंगे जहाँ पर वो खाए पिए जैसे मर्जी जाकर रह सकते हैं। ऐसा देश बनाएंगे हम जहाँ पर भारत को हम सिर्फ 5 साल के अंदर इतना डेवलप कर देंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग इससे सीख लेंगे। और जो कहते हैं ना भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वो सच्चाई और ईमानदारी के दम पर बनाएंगे हम इसको। और गौतम बुद्ध से लेकर गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी का जो सच है उसको हम इसमें चलाएंगे।
इसको कहेंगे बेगमपुरा या उसको सच्चे लोगों का राज कहेंगे। तो इसको हम 1 करोड़ लोगों की हमें साथ चाहिए और 100-100 रुपए हर महीने उनसे लेंगे और उसी से हम भारत की गरीबी और भारत के लोगों को ताकतवर बनाएंगे, ऐसा हम निश्चित रूप से कह रहे हैं और इसको करके भी दिखाएंगे। वाहिगुरु की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गुरु की कृपा से। संतोष साहू जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। अब हमारे साथ में जुड़े और इस पर अहम मुद्दे पर बात की है, क्योंकि ऐसे मुद्दों को कोई छूता नहीं है। और जो ऐसे जो है बहुत सारे इशू दबे पड़े हैं, तो आने वाले वक्त में फिर नए इशू के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दें। संतोष साहू जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। सत श्री अकाल।